लोकतंत्र के महापर्व पे जनता अपनी आहुति डालने के लिए आतुर हो गई है। अब समय आ गया है जब प्रत्याशियों के लिए, नेता नगरी के लिए जनता भगवान हो गई है और लोग अपनी अपने तरीके से अपने अपने प्रतिनिधि को चुनने के लिए आतुर हैं। शांति का टापू कहे जाने वाले सिवनी जिले में अब नेता नगरी के अंदर जुबानी जंग तेज हो गई है। सार्वजनिक जीवन में सार्वजनिक कार्यों को लेकर, सार्वजनिक हितों को लेकर किए जाने वाले कार्य और किए जाने वाली अकर्मण्यता के लिए एक दूसरे पर दोषारोपण किया जाना राजनीतिक परंपरा रही है। पर इस बार जो चुनाव हो रहे हैं उसमें लोग एक दूसरे के व्यक्तिगत जीवन पर, व्यक्तिगत लाइफ स्टाइल पर कमेंट करने लगे हैं। नेताजी की जुबान अब जहर उगलने लगी है। सिवनी जिला मुख्यालय में सिवनी विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस, भाजपा, गोंडवाना सभी पार्टी के प्रत्याशी तय हो गए हैं और वे अब जनता दरबार में जाकर जनता के लिए बता रहे हैं कि हमने आपके लिए क्या किया। दूसरी ओर दूसरे प्रत्याशी बता रहे हैं कि यदि आपने हमें चुना तो हम इस क्षेत्र को विकसित कर देंगे, विकासशील कर देंगे और 5 साल में इस क्षेत्र की तस्वीर बदल जाएगी। कभी सिवनी को छिंदवाड़ा और मुंबई की तर्ज पर विकसित करने का दावा करने वाले नेताजी कह रहे हैं कि हमने इस क्षेत्र के लिए बहुत कुछ किया, आगे आशीर्वाद देंगे तो हम बहुत कुछ करेंगे। जबकि दूसरे नेताजी कह रहे हैं कि हमें लाओ, हम युवा जोश हैं, हम आपके लिए बहुत कुछ करेंगे। कुल मिलाकर सभी लोग जनता को भगवान मानकर उसे लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, पर यह सार्वजनिक रूप से सार्वजनिक जीवन पर, राजनीतिक जीवन पर कटाक्ष किए गए कृत्यों के लिए उनसे वाद विवाद किया जाना उचित है। पर सिवनी जिला मुख्यालय में जुबान जहर उगल रही है। नेता कोई भी हो, व्यक्तिगत जीवन पर, व्यक्तिगत कार्यों पर अब लोग खुलकर मुखर हो रहे हैं और नेता की जुबान जो सार्वजनिक रूप से जनता के बीच में वोट मांगती है, घरों के अंदर, चार दीवारी के अंदर, अपने केबिन में आकर एक दूसरे के व्यक्तिगत जीवन पर कटाक्ष किए जाने लगे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो चाहे मीडिया हो, अब नेताजी की जुबान जहर उगलने लगी है, जो शायद स्वस्थ राजनीतिक परंपरा के लिए अभिशप्त होगा। क्योंकि यह चुनाव है, हम अपना बेहतर प्रतिनिधि चुने, पर यहाँ पर कुछ और ही हो रहा है और जुबानी जंग अभी रुकने का नाम नहीं ले रही है। चुनाव अभी चालू भी नहीं हुए हैं, चुनाव प्राथमिक तौर पर है। नाम, प्रत्याशियों के नाम की घोषणा हो गई है और जनता दरबार में सभी जा रहे हैं, पर यह जुबानी जंग कहां तक जाएगी, किस हद तक जाएगी, कितनी मर्यादाएं लागेंगी, कितनी लक्ष्मण रेखा क्रॉस होगी, यह कहना अभी मुश्किल हो गया है। देखेंगे समय जैसे जैसे आगे बढ़ता है, चुनाव किस दिशा में आगे बढ़ेगा और जनता जो प्रत्याशियों के लिए भगवान है वो किसे अपना रहनुमा चुनेगी, यह देखने वाली बात होगी।